धुंधली सुबह की किरणें हिमालय की घाटियों में फैल रही थीं। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से घंटियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई प्राचीन मंदिर जाग रहा हो। गांव का नाम था कालिंदी, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां समय रुक सा गया था। यहां की औरतें सुबह सुबह नदी से पानी भरती, पुरुष खेतों में जाते और बच्चे खेलते। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। गांव की सबसे सुंदर और जिज्ञासु लड़की राधा नदी किनारे खड़ी थी। राधा कोई साधारण लड़की नहीं थी, उम्र 20 की, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सालों की समझदारी दिखाती। लंबे काले बाल, गोरी त्वचा और एक मुस्कान जो किसी को भी मोहित कर दे। लेकिन उसके जीवन में एक अंधेरा था, एक श्राप जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। राधा की दादी ने बताया था कि उनके परिवार पर एक प्राचीन श्राप है। कोई भी लड़की अगर किसी अजनबी पुरुष को छूती या छुआ जाती तो उसका जीवन उलट पुलट हो जाता। लेकिन राधा को यह सब अंधविश्वास लगता। वह आधुनिक सोच वाली थी, किताबें पढ़ती और गांव से बाहर की दुनिया देखने का सपना देखती। आज वह नदी किनारे आई थी क्योंकि रात भर नींद नहीं आई। एक सपना आया था, एक साधु सफेद दाढ़ी वाला, आंखें बंद, हाथ फैलाए। सपने में उसने राधा को छुआ और फिर सब कुछ बदल गया। अचानक झाड़ियों से एक आवाज आई, बेटी पानी पिलाओ ना। राधा चौंकी। सामने एक साधु खड़े थे, लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र और हाथ में कमंडल। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता समुद्र की गहराई हो। साधु का नाम था स्वामी अनंत। वह वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, लेकिन आज किसी कारण गांव की ओर आए थे। राधा ने झिझकते हुए कमंडल में पानी डाला, लेकिन जैसे ही उसका हाथ साधु के हाथ से छुआ, एक बिजली सी कौंध गई। राधा का शरीर कांप उठा। साधु की आंखें खुलीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब बदल जाएगा बेटी। क्या हुआ? राधा को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने दुनिया घूम रही हो। वह गिरने लगी, लेकिन साधु ने उसे थाम लिया। गांव वाले दूर से देख रहे थे। अफवाहें फैलने लगीं। साधु ने लड़की को छुआ, श्राप जाग गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह कहानी है उस स्पर्श की जो एक साधारण लड़की को एक महाकाव्य की नायिका बना देगी। एक स्पर्श जो रहस्य, प्रेम, विश्वासघात और अलौकिक शक्तियों से भरा सफर शुरू करेगा। आइए हम इस यात्रा में चलें, जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलेगा। राधा घर लौटी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। वह दूर की चीजें देख सकती थी, जैसे कोई दूरबीन हो। शाम को जब वह सोने गई तो सपने में एक प्राचीन मंदिर दिखा। मंदिर में एक देवी की मूर्ति और उसके नीचे एक किताब खुली और उसमें लिखा, स्पर्श की शक्ति। सुबह उठी तो राधा को लगा जैसे उसके अंदर कोई नई ऊर्जा है। वह गांव की बुजुर्ग अम्मा के पास गई। अम्मा ने कहा, बेटी वो साधु कोई साधारण नहीं, वो अनंत स्वामी है जो सदियों से जीवित हैं। उनका स्पर्श श्राप नहीं, वरदान है। लेकिन वरदान के साथ खतरा आता है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग कहते साधु ने जादू किया, कुछ कहते राधा अब चुड़ैल बन गई। राधा के पिता एक साधारण किसान चिंतित थे। बेटी दूर रहो उनसे, उन्होंने कहा। लेकिन राधा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह साधु को ढूंढने निकली। जंगल में घंटों भटकी और आखिरकार एक गुफा में मिले। साधु ध्यान में थे। राधा ने पूछा, बाबा आपने मुझे क्यों छुआ? क्या हुआ मेरे साथ? साधु ने आंखें खोली। बेटी तुम चुनी गई हो। प्राचीन काल में एक देवी थी, कालिंदी देवी। उनका स्पर्श जीवन देता था, लेकिन एक राक्षस ने उन्हें श्राप दिया। अब वो शक्ति तुम में है, लेकिन राक्षस की सेना जाग रही है। तुम्हें यात्रा करनी होगी, हिमालय से गंगा तक, राजस्थान के रेगिस्तान से दक्षिण के जंगलों तक। हर जगह एक रहस्य छिपा है। राधा स्तब्ध थी। ये क्या कहानी है? लेकिन उसके अंदर की शक्ति उसे विश्वास दिला रही थी। उस रात गांव पर हमला हुआ। काले कपड़ों वाले अजनबी जिनकी आंखें लाल थीं, वे राधा को ढूंढ रहे थे। शक्ति दो हमें, वे चिल्ला रहे थे। राधा ने पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक हमलावर को छुआ और वह पत्थर बन गया। गांव वाले हैरान। राधा अब नायिका बन चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे एक लंबा सफर था, जहां प्रेम आएगा, धोखा होगा और अंत में एक बड़ा रहस्य खुलेगा। भाग 2, जंगल का राज।
राधा ने गांव छोड़ दिया। उसके साथ साधु अनंत थे, लेकिन वे सिर्फ मार्गदर्शक थे, नहीं लड़ेंगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी है, उन्होंने कहा। जंगल घना था, पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान छिप जाता। रात हुई तो राधा को लगा कोई देख रहा है। अचानक एक शेर सामने आया, लेकिन राधा ने उसे छुआ और शेर शांत हो गया, जैसे दोस्त। यह शक्ति जीवन को नियंत्रित करती है, साधु ने समझाया। जंगल में वे एक पुराने खंडहर पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा योगी मिला, नाम था विशाल। उसने बताया, कालिंदी देवी की कहानी सदियों पुरानी है। देवी ने राक्षस राजा अंधकार को हराया था, लेकिन अंधकार की आत्मा बची है। अब वो तुम्हारी शक्ति चाहता है। पहला रहस्य यहां है, एक ताबीज। राधा ने खंडहर में खोजा। वहां एक गुप्त कक्ष और ताबीज मिला। जैसे ही छुआ, एक दर्शन हुआ, देवी का युद्ध। लेकिन खतरा आया, अंधकार के सेवक हमला कर दिए। राधा ने लड़ाई की अपनी शक्ति से। एक सेवक को छुआ, वह धूल बन गया, लेकिन एक ने साधु को घायल कर दिया। राधा रोई, लेकिन साधु ने कहा, मैं अमर हूं, चिंता मत करो। वे आगे बढ़े। जंगल से निकलकर एक शहर पहुंचे, जहां राधा को पहला प्रेम मिला। एक युवक नाम राज। राज एक योद्धा था जो राधा की मदद करने आया। लेकिन क्या वो विश्वसनीय है? राज ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राधा का दिल धड़का। स्पर्श की शक्ति अब भावनाओं को भी प्रभावित कर रही थी। लेकिन एक रात राज ने गद्दारी की। वो अंधकार का जासूस था। राधा ने उसे छुआ और सच्चाई पता चली। राज ने माफी मांगी, मैं मजबूर था। राधा ने उसे माफ किया, लेकिन दिल टूटा। अब यात्रा और कठिन हो गई। भाग 3, गंगा की लहरें। गंगा नदी के किनारे। यहां राधा को दूसरा रहस्य मिलना था, एक पवित्र जल। लेकिन नदी में बाढ़ थी। राधा ने शक्ति से पानी को शांत किया। वहां एक मंदिर में पुजारी मिले जो देवी के भक्त थे। उन्होंने बताया, अंधकार जाग रहा है, उसकी सेना पूरी दुनिया में फैल रही। तुम्हें 3 और ताबीज ढूंढने हैं, आग का, हवा का और दादी का। राधा ने जल ताबीज लिया, लेकिन हमला हुआ। इस बार एक महिला सेवक, नाम माया। माया सुंदर थी, लेकिन जहरीली। उसने राधा को ललचाया, शक्ति साझा करो, अमर बनो। राधा ने छुआ और माया का असली रूप दिखा, एक राक्षसी। लड़ाई हुई, राधा जीती, लेकिन अब वह थक रही थी। साधु ने कहा, आराम करो, लेकिन याद रखो, स्पर्श सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। यहां राधा को एक नया साथी मिला, एक लड़की नाम लीला। लीला भी शक्ति वाली थी, लेकिन कमजोर। वे साथ चली। लीला ने प्रेम की कहानी सुनाई, कैसे उसका प्रेमी धोखा दे गया। राधा ने सोचा, क्या स्पर्श प्रेम को ठीक कर सकता है? उन्होंने एक गांव बचाया जहां प्लेग था। राधा ने बीमारों को छुआ, वे ठीक हो गए, प्रसिद्ध फैली। लेकिन अंधकार ने सुना और बड़ा हमला प्लान किया। भाग 4, रेगिस्तान का तूफान। राजस्थान के रेगिस्तान में गर्मी असहनीय। यहां आग का ताबीज था, एक पुराने किले में। राधा, साधु, राज जो अब वफादार था, और लीला पहुंचे। रेगिस्तान में भ्रम होता, लेकिन राधा की शक्ति ने रास्ता दिखाया। किले में पहेलियां थीं, जो जलता है लेकिन नहीं जलता। राधा ने हल किया। सूरज, ताबीज मिला, लेकिन तूफान आया। अंधकार के सेवक रेत से निकले। लड़ाई भयंकर। राज घायल हुआ। राधा ने उसे छुआ, ठीक किया, लेकिन लीला पर हमला और वो मर गई। राधा रोई, क्यों? साधु ने कहा, बलिदान जरूरी है। अब राधा और मजबूत हो गई। प्रेम और दर्द ने उसे बदल दिया। भाग 5, दक्षिण के जंगल। दक्षिण भारत के घने जंगल। यहां हवा का ताबीज। जंगल में आदिवासी जो देवी के रक्षक। उन्होंने राधा का स्वागत किया, लेकिन अंधकार की सेना पहुंची। बड़ा युद्ध। राधा ने शक्ति से हवा नियंत्रित की, तूफान बनाया, ताबीज मिला। अब आखिरी, दादी का हिमालय में वापस। रास्ते में राज ने प्रेम कन्फेस्ट, राधा ने स्वीकारा। स्पर्श अब प्रेम का माध्यम बना। लेकिन विश्वासघात, एक सेवक ने राज को कंट्रोल किया। राधा ने छुआ, मुक्त किया। भाग 6, अंतिम युद्ध। वापस हिमालय। ददी ताबीज मिला। अब सभी ताबीज से देवी की शक्ति जागी। अंधकार सामने आया, एक विशाल राक्षस। युद्ध हुआ। राधा ने स्पर्श किया, अंधकार नष्ट। लेकिन साधु गायब। वे देवी के अवतार थे। राधा अब देवी बन गई। गांव लौटी, शांति आई। राज से शादी, लेकिन शक्ति बची नई यात्रा के लिए।